बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरशद हाशमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाशमी स्टूडियो 9। व्यूअर्स, आज की वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। आज हम बता रहे हैं बुर्जद्दी के बारे में कि ये हफ्ता कैसा रहा है। सत्तावार रूहानी व तारवी जायचा है आज, और 26 जुलाई का 1 अगस्त 2025। हमारे मौज़ूआत हैं मोहब्बत, शादी, नौकरी, कारोबार, नज़र बद, अदालती मामलात, बैरून मुल्क सफ़र, घरेलू ज़िंदगी और रोज़मर्रा के अखराजात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हफ्ता बुर्जद्दी वालों के लिए कई राजों, गैर मुतवक्किया वाक़यात और नई राहों के इंकशाफ का है। सितारे कह रहे हैं कुछ पल फैसला कुन होंगे और आपकी ज़िंदगी की डगर बदल सकती है। बात होगी मोहब्बत और रिश्ते की। अगर आप किसी बिछड़े हुए महबूब दोस्त के बारे में सोच रहे हो तो ये हफ्ता आपके लिए हैरान कुन हो सकता है। जुमेरात या जुम्मा के रोज एक गैर मुतवक्का मुलाकात या कोई खबर दिल की धड़कने तेज कर सकती है। मंगनी या शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए हफ्ते का आगाज साजगार रहेगा, लेकिन सितारा मुश्तरी खबरदार करता है, फैसले जल्दबाजी से ना करें। जी हाँ, नौकरी और सर्विस वाले दोस्तों के लिए ये बात बड़ी अहम है कि पीर या मंगल के दिन एक अहम फोन कॉल या ईमेल नई मुलाजमत या तबादले का बायस बन सकती है। जो लोग प्रमोशन के मुंतजर हैं उनके लिए हफ्ते के आखिरी दिन किसी खुश खबरी की नवीद हो सकती है, खास तौर पर अगर आप सरकारी या मालियाती शोबे से वाबस्ता हैं। जी हाँ, कारोबार और मालियात की बात करें तो कारोबारी अफराद को इस हफ्ते अखराजात पर खास नजर रखनी होगी। नजर बद या हसद करने वाले अफराद से बचाव जरूरी है। एक सादा सा तावीज या सूरतुल फलक की रोजाना तिलावत बहुत फायदा दे सकती है। बुध का दिन खास तौर पर कोई माली फायदा दे सकता है, लेकिन सच्चाई के रास्ते से ना हटे। बैरून मुल्क सफर के लिए दोस्तों को हम बताते जाएं कि वेनस और मरकरी की पोजीशन वाजे कर रही है कि बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए हफ्ता कुछ उम्मीदें लेकर आया है। वायर हाउस, एम्बेसी या वीजा के किसी कागज पर पेशरफ्त मुमकिन है, खास तौर पर हफ्ते के वस्त में। बात होगी अदालती मामलात की। अगर कोई केस या कानूनी मसला जेर इल्तवा है तो इस हफ्ते कोई अबूरी फैसला आपके हक में आ सकता है, लेकिन सितारे ये भी कहते हैं कि सच की ताकत को कम न समझे और धीरज न छोड़े, सब्र न छोड़े। घरेलू जिंदगी के हवाले से बात करेंगे। घरेलू माहौल में थोड़ी कशीदगी मुमकिन है, खास तौर पर वालिदैन या शरीक हयात से किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है। जुमा के दिन एक रूहानी महफिल या इज्तिमाई दुआ घर में बरकत और सुकून का जरिया बन सकती है। जी, इसके साथ ही इख्तितामी बात बड़ी अहम है, गौर से सुनिएगा कि आखिर में बुर्ज जद्दी वालों से बस यही कहना है, जो गुजर गया वो सबक था, जो आने वाला है वो इनाम हो सकता है। अगर आप सब्र, सच्चाई और हौसले से चलें, सितारे रहनुमाई करते हैं, फैसले आपके हाथ में हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगला हफ्ता भी आपकी जिंदगी बदल दे तो इस पैगाम को जरूर आगे बढ़ाएं। शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपको अपनी माँ से मोहब्बत है तो एक दफ़ा ज़रूर लिखिएगा हाँ। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।